नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी पद्य खंड में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता अभी न होगा मेरा अंत का भाग 3 का हम अध्ययन करेंगे। भाग 3 का अध्ययन करने से पूर्व हम भाग 2 में अध्ययन किया था और उसमें बताया गया था कि कवि कहता है कि अभी अभी मेरे जीवन के अंतर्गत बसंत ऋतु का आगमन हुआ है, यानी मेरे जीवन का प्रथम अध्याय अभी प्रारंभ हुआ है, इसलिए अभी अंत के बारे में सोचना ही व्यर्थ है। अभी मृत्यु जो है मेरे आसपास भी नहीं आने वाली है, क्योंकि मेरा संपूर्ण जीवन जो है अभी शेष है। अब हम पढ़ेंगे इससे आगे। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। शब्दार्थ पर दृष्टि डालते हैं। पुष्प फूल, तंद्रालस आलस्य, लालसा इच्छा, नव नया, अमृत उत्साह, अनंत जिसका अंत न हो, सहर्ष प्रसन्नता। यानी कवि यहाँ कहना चाहता है कि जब बसंत ऋतु का आगमन होता है, बसंत ऋतु जब आती है तो प्रकृति के अंतर्गत बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे परिवर्तन हमें नजर आते हैं। उस प्रकृति के अंतर्गत प्रत्येक पेड़ पौधे पर नए नए पुष्पों का और नए नए पत्तों का आगमन हो जाता है और उन नए पल्लवित पुष्पित पेड़ पौधों को देखने के बाद मन जो है बड़ा आनंदमय हो जाता है, आनंद से भर जाता है, मन मयूर नाच उठता है। और इस सुंदर प्रकृति के नजारे को देखने के बाद मनुष्य अपने मन की संपूर्ण जटिलताओं को, संपूर्ण कष्टों को भुला देता है और अपने आप को उस बसंत के साथ एकात्मय कर लेता है, उसके साथ तारतम्यता बिठा लेता है और उसी से अपने जीवन के अंतर्गत नया रस भरने का प्रयत्न करता है, नया आनंद उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है। उसी को देख करके कवि कहता है कि जीवन के भंवर में, निराशा के भंवर में फंसे हुए लोगों को, जिनको आलस ने पूरी तरह से घेर रखा है, जिनके मन के अंतर्गत निराशा ने घर कर लिया है और उनका संपूर्ण जीवन जो है वो शिथिल पड़ गया है, ऐसे लोगों के मन के अंतर्गत मैं एक नया जोश उत्पन्न करूंगा, नई ऊर्जा जो है पैदा करूंगा और उनके मन के अंतर्गत प्रसन्नता से उनके जीवन को जागृत करने का प्रयास करूंगा और अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यानी मेरे नव जीवन के अंतर्गत मैंने जितना कुछ भी प्राप्त किया है, उन सभी से मैं उनके जीवन के अंतर्गत, उनके हृदय के अंतर्गत उस अमृत से उनकी प्रसन्नता को उत्पन्न करते हुए उनके मन के अंतर्गत एक नया उत्साह पैदा कर दूंगा। उनके निराशा को, उनके आलस्य को भगा करके उनके जीवन के अंतर्गत उत्साह, उमंग और जोश उत्पन्न कर दूंगा। इस प्रकार से कवि आगे कहता है कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, यानी कि जीवन के नए नए रास्तों पर उनको चलना मैं सिखा दूंगा, नए नए रास्ते उनको दिखा दूंगा, जिन रास्तों पर चल करके वो अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और उस आलस को पीछे छोड़ करके नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ और नए जोश के साथ उस बसंत के अनुरूप अपने जीवन को और अधिक उन्नत बना सकते हैं। और कवि कहता है कि मैं इस प्रकार की काव्य रचनाओं को अंतिम रूप दूंगा। उन काव्य रचनाओं को पढ़ करके भी व्यक्ति जो है अपने मन के अंतर्गत उत्साह भर सकता है, अपने मन को प्रसन्नता से युक्त कर सकता है और उन रचनाओं को पढ़ने के बाद वह परमात्मा के दर्शन भी कर सकता है, परमात्मा से मिल भी सकता है और परमात्मा तक पहुंचने में भी मैं उनकी सहायता करूंगा। अपनी रचनाओं के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचाने में उनकी मदद करूंगा। और इसीलिए कवि कहता है कि अभी मेरे जीवन का ये प्रथम चरण प्रारंभ हुआ है, मेरे जीवन का ये प्रथम अध्याय प्रारंभ हुआ है, इसलिए अभी अंत के बारे में सोचना ही व्यर्थ है, क्योंकि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। मैंने जीवन की यात्रा का प्रथम अध्याय जो है, यात्रा का पहला कदम जो है मैंने प्रारंभ किया है, इसलिए मैं अभी रुकने वाला नहीं हूं और ही आगे बढ़ते हुए, चलते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा स्वयं को भी उत्पन्न करूंगा और दूसरों को भी नई प्रेरणा देते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहूंगा। प्रस्तुत पद्यांश कवि निराला की कविता अभी न होगा मेरा अंत से लिया गया है।
कवि हर आलसी व्यक्ति के जीवन में जागरूकता व उत्साह भरने का प्रण कर रहा है। व्याख्या। कवि कहता है कि बसंत ऋतु आने पर हर पुष्प खिल जाता है और प्रकृति में आनंदमय व सुहाना वातावरण उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार वह भी शिथिलता और आलस में पड़े सभी मनुष्यों को प्रसन्नता और जोश प्रदान करेगा। अपने उत्साह भरे नव जीवन का आनंद उनके हृदयों में भरकर उन सभी को हताशा व निराशा से मुक्त कर देगा तथा अपनी काव्य रचनाओं से उनका मार्गदर्शन करते हुए परमात्मा तक पहुंचाने में उनकी मदद करेगा। अभी तो उसके सामने लंबी जीवन यात्रा है, क्योंकि अभी तो उसके जीवन का प्रथम अध्याय प्रारंभ हुआ है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि का सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। कवि जीवन का आनंद लेने और देने में विश्वास करता है। पुष्प पुष्प में पुनरुक्ति प्रकाश, तंद्रालस लालसा, सहर्षिज तथा द्वार दिखा में अनुप्रास अलंकार है। नवजीवन का अमृत में रूपक अलंकार है। मेरे जीवन का यह है प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। शब्दार्थ। स्वर्ण किरण सुनहली किरणें, यौवन यानी जवानी युवावस्था, कलोल यानी लहर, अविकसित यानी अपूर्ण, दिगंत यानी सारा आकाश। कवि इस काव्य पंक्तियों के माध्यम से अपने आप को संबोधित करते हुए कहता है कि मैंने अपने जीवन के अंतर्गत मृत्यु का महातांडव देखा है। इस प्रकार से मैंने मेरे प्रियजनों को मेरे से दूर जाते हुए देखा है। इसलिए वह कहता है कि मेरे जीवन का यह प्रथम चरण है, यानी मेरे जीवन की यात्रा का यह पहला अध्याय प्रारंभ है, शुरुआत है। जीवन का श्री गणेश है, इसलिए इसमें मृत्यु का कहीं कोई भय नहीं है। क्योंकि मैंने मृत्यु को बहुत निकट से देखा है, इसलिए मैं मृत्यु से डरता नहीं हूं, बल्कि उससे बिल्कुल डट करके सामना करता हूं। और उस मृत्यु से आगे जब जाकर के देखता हूं तो मुझे मेरे इस प्रथम चरण के बाद में जीवन ही जीवन नजर आता है, क्योंकि मैंने मृत्यु को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अभी पड़ा है आगे मेरा सारा यौवन। अभी मेरे जीवन के अंतर्गत मेरे सामने मेरा संपूर्ण यौवन अवस्था जो है पड़ी है, मेरी संपूर्ण युवावस्था जो है वो अभी आगे है। और उस युवावस्था के अंतर्गत मुझे बहुत सारे कार्य जो सिद्ध करने हैं, और उन कार्यों को करते हुए मैं और आगे जाना चाहता हूँ। अपने मन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अभी बहुत समय मुझे जीवित रहना है और सक्रिय भी रहना है। जीवित और सक्रिय रहते हुए मुझे बहुत सारे कार्य जो करने हैं। जिन प्रकार के लोगों के जीवन में शिथिलता आ गई है, लोगों के मन के अंतर्गत निराशा ने घर कर लिया है और वो आलस में डूब करके अपने जीवन और अपने यौवन को नष्ट कर रहे हैं, उन सभी के मन के अंतर्गत मुझे उत्साह भरना है, उनके जीवन में उमंग पैदा करनी है। और मुझे भी एक लंबी यात्रा जो है तय करते हुए सक्रिय जीवन जीते हुए और नित्य अपने कर्मशील कार्य को करते हुए आगे बढ़ना है। स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रे बालक मन, मेरा जो ये बाल मन जो है, ये जो बचपना जो मेरा है, इस बचपने के अंतर्गत मैं नित्य नई नई कल्पनाएं करता रहता हूं और उन कल्पना रूपी किरणों पर मैं सवार होकर के अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूं। और उन सुनहरी किरणों के, उन सुनहरी कल्पनाओं के माध्यम से ही मैं अपने जीवन को और अधिक विकसित करना चाहता हूं। जो मेरे बाल मन के अंतर्गत अभी तक अविकसित है, वह पूर्णतया विकसित नहीं हुआ है। जैसे जैसे मेरा जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा, मेरे जीवन के अंतर्गत, मेरी रचनाओं के अंतर्गत एक नवीनता आती चली जाएगी, एक प्रौढ़ता आती चली जाएगी। और मैं उन रचनाओं के माध्यम से, उन प्रौढ़ होती रचनाओं से और नवीन रचनाओं के माध्यम से एक नया राग उत्पन्न करना चाहता हूं। और उस नए राग के माध्यम से सभी लोगों के जीवन को एक नई राह देना चाहता हूं, एक नया जीवन दिखाना चाहता हूं, जिनकी कल्पनाओं से उत्साहपूर्ण जीवन जी सके और अपनी उज्जवल कल्पनाओं से मग्न होकर के एक नया जीवन पैदा कर सके। विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस प्रकार धीरे धीरे उनकी रचनाओं में प्रौढ़ता आएगी और उनकी रचनाएं दूर दूर तक जाएगी और लोगों के अंतर्गत एक नया उत्साह पैदा करेगी, एक आत्मविश्वास पैदा करेगी और एक नए जोश उनके जीवन में भर देगी। इस प्रकार से मैं अपनी नवीन कल्पनाओं के माध्यम से सुनहरी किरणों को
पर सवार होकर के उन लहरों पर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन के नए राग को विकसित करते हुए अपना और अन्यों का जीवन जो है धन्य करूंगा और उनके अंदर एक विश्वास पैदा कर दूंगा कि तुम भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए निराश होकर हताश होकर के बैठना नहीं है। अपने जीवन के अंतर्गत सदा कर्मशील बनते रहिए, सकारात्मक सोचते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलिए। इस प्रकार की प्रेरणा कवि अपने कविता के माध्यम से हम सबको देता है। प्रसंग व व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश कवि निराला की कविता अभी न होगा मेरा अंत से लिया गया है। कवि मृत्यु के प्रहारों से सशंकित अपने मन को आश्वासन देता हुआ कहता है कि हमें अभी जीवन में बहुत कुछ करना है, अभी हमारा जीवन समाप्त नहीं होने वाला है। व्याख्या। कवि इस अंश में स्वयं को संबोधित करता है और कहता है कि मेरे प्रियजन की मृत्यु अकाल समय में हो गई थी, इसलिए मैं अपने मन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अभी मेरे जीवन का यह प्रथम चरण है, अभी तो मेरी पूरी युवावस्था पड़ी है, अतः मेरी मृत्यु इतनी जल्दी नहीं हो सकती। अभी तो मुझे दूर दूर तक जीवन ही जीवन दिखाई दे रहा है। कवि कहता है कि उसका मन उल्लासपूर्ण जीवन की उज्जवल कल्पनाओं में मग्न है। वह कहता है कि उसकी रचनाओं में प्रौढ़ता आएगी तो उसकी रचनाएं दूर दूर तक लोगों के जीवन में उल्लास, उत्साह और आत्मविश्वास भर देगी। इसी प्रकार से वह आगे बढ़ता रहेगा। विशेष। कवि इस पद्यांश में संदेश देता हुआ कहता है कि हमेशा अपने जीवन को उल्लास व उत्साहपूर्ण रखो तथा मृत्यु के भय से दूर रहो। कवि कहता है कि मेरे जीवन में प्रथम बार बसंत जैसे उल्लास और उत्साहमय समय का आगमन हुआ, जिससे वह निरंतर कर्मशील रहकर समाज के निराश और हताश लोगों में आत्मविश्वास का संचार करेगा। स्वर्ण किरण कलोल में रूपक अलंकार है। अगले वीडियो में हम निराला की कविता मातृवंदना का अध्ययन करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।